अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानी प्रोफाइल्स में आपको खुशामदीद। मेरी आज की मेहमान एक बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। इनको दुनिया में सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का खिताब हासिल है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ है उमैमा आदिल। अस्सलामुअलैकुम उमैमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक तो उमैमा, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कामयाबी हासिल करना, ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई आपकी? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी कामयाबियाँ हासिल करना बहुत अच्छा लगता है, अजीब भी लगता है। पहले मुझे कोई जानता नहीं था। ये बात अलग है कि जो मीडिया की फील्ड में थी, होस्टिंग वगैरह करती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने एक्चुअली ये सर्टिफ़िकेशन दी, तो उसके बाद एक मुझे अलग नाम मिला सोसाइटी में, अलग तरीके से एक डिफरेंट एस्पेक्ट से लोग मुझे पहचानने लगे और काफ़ी पहचान बनी आपकी। एक पहचान बनी, एक मेरी खुद की अपनी पहचान बनी बिल्कुल। एक अलग से। और काफ़ी सारे लोग मिनिस्टर्स मुझे जानने लगे, मुझसे बातचीत, मुझे बुलाना, प्रोजेक्ट्स वगैरह करना। तो एक कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, और ये एक बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी तब्दीली थी। और शायद ये हर बच्चे का, हर लड़की का, हर शख्स का ख्वाब होता है कि लोग उसको जानें, उसके अचीवमेंट्स को प्रेज़ करें। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, ये सोच किस तरह आई, किस तरह आप गई, मतलब आगे किस तरह बढ़ी? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में तो बच्चे ज़्यादातर अपनी पढ़ाई या स्कूल के साथ ही काफ़ी बिजी रहते हैं, या जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लिया या कोई और हॉबी उन्होंने ले ली, लेकिन ये काफ़ी मुख्तलिफ है। तो आपने ये क्यों चूज़ किया? ये काफ़ी मुख्तलिफ मेरी मुख्तलिफ अम्मी की वजह से है। मेरी मम्मा इज़ अ सोशल वर्कर और उनकी सोच भी काफ़ी अलग है। मैंने पर्सनली ये फ़ील किया बाकी सारी औरतों के मुकाबले। तो ये बेसिकली मेरी मम्मा की वजह से था। आई वाज़ लाइक ओनली 9 और 8 इयर्स ओल्ड। तब मम्मा ने मुझे कहा कि क्यों ना तुम पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, जिससे तुम तो हाईलाइट हो ही हो, और पाकिस्तान की जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो भी जो है वो कम हो जाए, पाकिस्तान को मतलब एक अच्छी ब्राइट फ्यूचर मिले, और तुम्हारे साथ-साथ तुम बड़े होके और लोगों को, बच्चों को ट्रेन करो, तो उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ये मेरी अम्मा की वजह से था बेसिकली। तो उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट में जाके इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पर बातचीत हुई, उन्होंने मेरी स्किल्स चेक की, मेरा टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर दे गॉट मी एडमिशन ओवर देयर। तो उसके बाद से फिर ये सब स्टार्ट हुआ, 2 सर्टिफिकेशन दे दी, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर थिंग्स। तो आपकी अम्मी ने आपको ज़िंदगी में मुतासिर किया है? अब मेरी अम्मी ने मुझे ज़िंदगी में बहुत मुतासिर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं, बल्कि और बाकी चीज़ें भी, टाइम के हवाले से, हर दफ़ा मॉरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस बताना, ये सब करना। तो मेरी अम्मी का मेरी ज़िंदगी में और मेरी सक्सेस में यकीनन एक बहुत अहम किरदार है। तो इस पूरी जर्नी में या इस पूरे सफ़र में आपको कोई मुश्किलात का सामना हुआ, और आपने उसको किस तरह मतलब सॉल्व किया? मुश्किलात का सामना मुझे नहीं लगता, मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब रही हूँ। जो भी मुश्किलात आई वो सब अम्मी ने मेरे लिए फ़ेस की। तो हाँ, ये हुआ था कि जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, तो वो मुझे नहीं ले रहे थे क्योंकि आई वाज़ टू यंग फॉर दैट, और उनके जो कोर्सेज़ और प्रोग्राम्स वगैरह थे, तो उनका मानना ये था कि इतनी छोटी बच्ची नहीं कर पाएगी, हमारा भी जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया होगा, इस बच्ची का भी टाइम ज़ाया होगा, खामख़ा में आप क्यों स्टडीज़ के साथ-साथ इसको इतनी बड़ी एक चीज़ करा रही हैं, जो लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं या ग्रेजुएट करते हुए करते हैं। तो वो मुझे हुआ था प्रॉब्लम है कि उसके बाद जब उनको यकीन आ गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने सर्टिफ़िकेशन भी दी, तो ऐसे कोई ख़ास ऑब्स्टिकल्स कुछ इस तरह नहीं था। तो मैम, पढ़ाई और माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के अलावा आप और क्या करती हैं? पढ़ाई के अलावा और प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। मसलन ये कि मैं आर्ट में बहुत अच्छी हूँ, उसमें स्केचिंग वगैरह करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, कैनवस पेंटिंग करती हूँ। और काफ़ी हद तक मेरी अम्मा को परेशान भी बहुत करता है, क्योंकि हर वीकेंड्स में मैं अपना कैनवस लेके बैठ जाती हूँ। शी इज़ लाइक स्टडी, लेकिन मैं ज़ाहिर है शौक़ है एक। तो अब वो करती हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, स्विमिंग करती हूँ, बैडमिंटन में, इस तरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और साथ में ये कि होस्टिंग वगैरह टीवी करती हूँ, वॉइस ओवर्स मैं करती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे कमर्शियल्स हैं जिन पे मेरी वॉइसेस चल रही हैं उनके एड्स में। तो इनके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली स्टडीज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स वगैरह। इतनी सारी चीज़ें आप इतने कम टाइम में किस तरह मैनेज करती हैं? इतनी सारी चीज़ें इतने कम टाइम में, इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज थिंग्स। अगर आपकी
पूरे दिन में आपको सिर्फ 2 काम दिए जाएँ, अगर वो 2 काम भी आप ढंग से नहीं कर सके तो वो अगर आपको 20 भी काम दे दिए जाएँगे तो आप वो 20 काम भी ढंग से नहीं कर बिल्कुल। पाएँगे। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आपको पहले कौन-सा काम करना चाहिए, कौन-सा अर्जेंट है, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा लेस इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आप पूरे दिन में 200 काम भी करने हैं तो आई गेस आप कर सकते आई हैं। थिंक अगर आपको कुछ करना होता है तो आप टाइम निकाल देते हैं। एग्ज़ैक्टली, कुछ करना होता है तो वाक़ई में वो हो जाता है, और अगर कुछ नहीं करना होता यू फील लेज़ी तो फिर वो कभी नहीं हो पाता। बिल्कुल। मैम आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे कुछ ऐसे हैं कि मैंने टारगेट किया हुआ है कुछ 2-3 बार की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर एडमिशन लेना है इंशाल्लाह। फिर वहाँ पर रहना नहीं है, वहाँ से वापस पाकिस्तान में आना है, यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, अपनी एक कंपनी खोलनी है। आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड टू बिल गेट्स, उसकी तरह उनसे ज़्यादा अच्छा कुछ बनना है। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बस ये है कि अल्लाह ताला मुझे असिस्ट करें और मेरी दुआ कबूल करें। इंशाल्लाह। मैम आखिरी में पाकिस्तान की आवाम के लिए आपका कोई पैगाम? पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के ज़्यादा फ़ोकस उनके बच्चों के लिए है, जो पाकिस्तान की न्यू जनरेशन है उस पे ये है कि पुख्ता इरादा रखें, जो भी काम करें उसको दिल लगा के करें। ये नहीं कि मेरा पहले बहुत था कि ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, कोई मतलब मेरा स्पेसिफ़िक कोई एम नहीं था। लेकिन ये है कि अब हमें चाहिए कि हमारा कोई ज़िंदगी में, हमारी लाइफ़ में कोई स्पेसिफ़िक एम हो जिसके लिए हम एक्चुअली काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अच्छा इंसान हर कोई नहीं हो सकता। यू कांट बी परफेक्ट एट एवरीथिंग। एक चीज़ ऐसी चूज़ करें जिसमें करें, और जब उसमें परफेक्ट हो जाएँ देन गो फॉर अदर थिंग्स। बी फोकस्ड, बी डिटरमिन्ड एंड इंशाल्लाह गेट सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच मैमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं आने वाली ज़िंदगी में आप और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।